मंदिर के बाहर वो गूंजती हुई खौफनाक हंसी अब धीरे धीरे और भी तेज होती जा रही थी। हवा का रुख बदल चुका था। आसमान में काले बादल छा गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति खुद किसी आने वाले तूफान की चेतावनी दे रही हो। मंदिर की दीवारें हल्का हल्का कांपने लगी और उस सन्नाटे को चीरते हुए एक साया धीरे धीरे मंदिर की तरफ बढ़ने लगा। वो था काल भैरव। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, चेहरे पर खतरनाक मुस्कान और हाथों में काले जादू की शक्ति। आखिरकार सदियों का मेरा इंतजार खत्म हुआ। मैंने इस नागमणि को पाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी अंधकार की शक्तियों को समर्पित कर दी। मैंने हर उस सीमा को पार किया जिसे इंसान पार करने से डरता है, और आज वो शक्ति मेरे सामने है जिसे पाकर मैं इस पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुका सकता हूँ। मंदिर के अंदर नाग और आरव दोनों ने उस शक्ति को महसूस कर लिया था। वातावरण भारी हो चुका था और अब ये साफ था कि एक भयानक टकराव होने वाला है। काल भैरव, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ आकर, क्योंकि ये कोई ऐसी शक्ति नहीं है जिसे तुम अपने लालच के लिए इस्तेमाल कर सको। ये नागमणि इस संसार के संतुलन का आधार है, और अगर ये गलत हाथों में चली गई तो सिर्फ तुम नहीं बल्कि पूरी दुनिया इसका खामियाजा भुगतेगी। संतुलन, नियम, ये सब कमजोर लोगों के बहाने होते हैं। असली दुनिया में वही चलता है जिसके पास शक्ति होती है, और आज ये शक्ति मेरी होने वाली है। तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, अब तुम मुझे रोक नहीं सकते। आरव, जो अब तक सब कुछ देख रहा था, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन इस बार उसके अंदर डर से ज्यादा हिम्मत थी। तुम जैसे लोग ही इस दुनिया को खतरे में डालते हैं, जो सिर्फ अपनी ताकत और लालच के बारे में सोचते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम्हें ये नागमणि मिल गई तो सब कुछ तुम्हारे हिसाब से हो जाएगा? नहीं, क्योंकि सच्चाई और अच्छाई हमेशा बुराई से ज्यादा ताकतवर होती है। काल भैरव ने अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र पढ़ना शुरू किया। अब देखो मेरी असली ताकत। मैंने अंधकार की उन शक्तियों को अपने अंदर समा लिया है जिन्हें कोई साधारण इंसान समझ भी नहीं सकता, और अब मैं इस मंदिर को ही अपनी शक्ति का केंद्र बना दूंगा, जहां से मैं पूरी दुनिया पर राज करूंगा। नाग ने तुरंत अपना असली रूप धारण कर लिया। उसका विशाल शरीर, चमकती आंखें, पूरा मंदिर उसकी शक्ति से गूंज उठा। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तुम इस नागमणि को छू भी नहीं सकते। तुमने अंधकार को अपनी ताकत समझ लिया है, लेकिन तुम ये भूल गए हो कि अंधकार हमेशा प्रकाश से हारता है, और आज मैं तुम्हें ये सच्चाई दिखा कर रहूंगा। और फिर शुरू हुई एक भयानक लड़ाई। एक तरफ था अंधकार, दूसरी तरफ था संतुलन। नाग ने अपनी शक्ति से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इस बार काल भैरव पहले से ज्यादा ताकतवर था। नहीं, अगर ये लड़ाई ऐसे ही चलती रही तो मंदिर भी नष्ट हो जाएगा और नागमणि भी खतरे में पड़ जाएगी। मुझे कुछ करना होगा, लेकिन क्या? आरव की नजर जैसे ही उस घंटी पर पड़ी, उसे समझ आ गया कि यही आखिरी उम्मीद है। भयंकर लड़ाई चल रही थी। नाग कमजोर पड़ता जा रहा था और काल भैरव की काली शक्ति हर पल बढ़ती जा रही थी। अगर तभी कुछ नहीं किया गया तो सब खत्म हो जाएगा। आरव ने हिम्मत दिखाई और मंदिर की घंटी बजा दी। घंटी की आवाज गूंजते ही एक तेज रोशनी फैल गई।
काल भैरव की काली शक्ति टूट गई और वो हमेशा के लिए खत्म हो गया। मंदिर फिर से शांत हो गया और खतरा टल गया। अंधकार खत्म हो गया और नागपुरा फिर से सुरक्षित हो गया। ऐसी ही और कहानियाँ देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारे प्यारे कमेंट करें।